Your daily dose of inspiration, quick and bright. नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बजट के महत्व के बारे में। अब देखिए, बजट शब्द सुनते ही ना अक्सर ऐसा लगता है कि ये कोई पाबंदी है, कोई रोक टोक है। पर असल में ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये तो एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हमें अपने पैसों को लेकर क्लैरिटी और कंट्रोल मिलता है। तो चलिए जरा समझते हैं इसे और गहराई से। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की पहेली की। ये एक ऐसा एहसास है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। ये सवाल, पैसा आता तो है पर आखिर चला कहाँ जाता है ना? ये सवाल हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। महीने की पहली तारीख को अकाउंट में सैलरी आती है और महीने के आखिर तक पता ही नहीं चलता कि वो सारे पैसे गए कहाँ। और ये जो पता न चलने वाली बात है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है। और इसी से जुड़ी हुई एक और फीलिंग है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कहीं आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। मतलब एक ही जगह पे दौड़ रहे हैं। पैसा तो आ रहा है पर फाइनेंशियल प्रोग्रेस जैसी कोई चीज दिख ही नहीं रही। और सच कहूं तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है ना। तो सवाल ये है कि इस फाइनेंशियल फॉग, इस पहेली का हल क्या है? जवाब बहुत सीधा सा है, एक बजट। चलिए अब देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। अब बजट को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसको बस एक सिंपल प्लान की तरह देखिए। एक ऐसा प्लान जो हमें ये बताता है कि हमारे पैसे को कहाँ जाना है, बजाय इसके कि हम बाद में बैठ के सोचते रहें कि अरे पैसा गया कहाँ। मतलब ये प्रोएक्टिव होने की बात है, कंट्रोल अपने हाथ में लेने की बात है। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये हमारे पैसे के लिए एक रोड मैप जैसा है। जैसे एक मैप हमें बताता है कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना है, बिल्कुल वैसे ही एक बजट हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। और बिना मैप के सफर करने में तो भटकने का रिस्क हमेशा ही रहता है। अच्छा, चलिए दो अलग अलग फाइनेंशियल वर्ल्ड्स इमेजिन करते हैं। एक तरफ है जिंदगी बिना बजट के, जहां सब कुछ अनसर्टेन है, बहुत स्ट्रेस है और खर्च बस हो जाते हैं। और दूसरी तरफ है जिंदगी एक बजट के साथ, जहां क्लैरिटी है, कंट्रोल है और हर फैसला सोच समझकर जानबूझकर लिया जाता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? तो चलिए अब बात करते हैं बजट की असली ताकत की, क्योंकि ये सिर्फ हिसाब किताब रखने से कहीं कहीं ज्यादा बढ़कर है। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि बजट का मतलब पाबंदी नहीं है। इसका मतलब है एम्पावरमेंट। ये हमें आज़ादी देता है ये तय करने की कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और फिर हम अपना पैसा उसी तरफ लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक लक्ष्य है फैमिली के साथ वेकेशन पर जाने के लिए 50,000 रुपये बचाने हैं। अभी के लिए ये सिर्फ एक सपना है, एक इच्छा है। लेकिन जैसे ही बजट आता है, ये इच्छा एक अचीवेबल गोल में बदल जाती है। कैसे? बजट हर एक रुपए को एक काम देता है। कुछ रुपए घर के खर्च के लिए, कुछ बिल्स के लिए और कुछ रुपए सीधे उस वेकेशन वाले फंड में। और बस अचानक से वो सपना एक प्रॉपर प्लान बन जाता है। और फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। एक अच्छा बजट कर्ज पर कंट्रोल पाने में मदद करता है, एक इमरजेंसी फंड बनाने में मदद करता है ताकि मुश्किल वक्त में परेशानी न हो, भविष्य के लिए इन्वेस्ट करने का रास्ता खोलता है। और हाँ, घर में पैसों को लेके जो बहस होती है ना, उसे भी कम करता है। ये बात बिल्कुल सही है। सच्ची आज़ादी तब है जब आपका अपने पैसे पर कंट्रोल हो, न कि जब पैसा आपको कंट्रोल करे। और यही तो है बजट का असली मकसद। वो मानसिक शांति, वो सिक्योरिटी की फीलिंग जो इससे मिलती है, वो प्राइसलेस है। जैसे एक बहुत पॉपुलर रूल है 50-30-20 रूल। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है। इसके हिसाब से 50% पैसा जाता है ज़रूरतों पर, मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, बिल्स। 30% जाता है अपनी इच्छाओं पर, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग। और बाकी 20% सीधा जाता है सेविंग्स और कर्ज चुकाने में। ये बस एक उदाहरण है, पर इससे पता चलता है कि कैसे एक बजट खर्च को स्ट्रक्चर देता है और फैसले लेना आसान कर देता है। तो ठीक है, ये सब जानने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल आता है, तो फिर शुरुआत कैसे करें? चलिए बात करते हैं पहले कदम की। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बजट कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। ये तो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के सफ़र का पहला कदम है और ये सफ़र में बदलता रहेगा, इवॉल्व होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी और हमारे गोल्स बदलते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बस शुरुआत करना। तो आखिर में एक सवाल है सोचने के लिए। हमारा पैसा हमारी एक कहानी बताता है, हमारी वैल्यूज़ की, हमारी प्रायोरिटीज़ की, हमारे सपनों की कहानी।
अब सवाल ये है कि क्या वो कहानी बस अपने आप बन रही है या उसे हम खुद लिख रहे हैं। और बजट ही वो कलम है जो हमें अपनी कहानी का लेखक बनने की ताकत देती है।